देखिए आज हम लोग का जो सेशन चल रहा है वो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं क्या, टैली। इधर ध्यान दो भाई, टैली। तो टैली को जब लोड करते हैं आप, जब कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद जो पहली स्क्रीन आपको मिलती है वो कौन सी मिलती है, ये वाली स्क्रीन मिलती है। ठीक, इस स्क्रीन में आप देखिए आपको पूरा का पूरा जो विंडो है ये कितने सेक्शन में बटा हुआ दिख रहा है। लगभग एक सेक्शन ये वाला है, एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, एक सेक्शन ये और ये, टोटल लगभग 5 स्क्रीन आपको मिल रही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहली स्क्रीन आप ऊपर देखो, पहला जो सेक्शन इसका है उसमें क्या है, टैली ERP9। ERP9 क्या चीज है, इसका वर्जन है, यानी हम जो टैली पढ़ रहे हैं इसका मतलब कि टैली ERP के अलावा भी कुछ और भी आता होगा। इसके और भी पुराने वर्जन होंगे, लेकिन हम लोग करंट में कौन सा चीज ले रहे हैं, यहाँ पर ERP वर्जन को यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो स्क्रीन पर हमें वो दिख रहा है। सेकंड लाइन पे यहाँ पे देखिए इस सेक्शन में क्या दिख रहा है, टूल बार्स, यानी जहाँ पे प्रिंट और एक्सपोर्ट, मेल, इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, टूल बार कहते हैं। इस टूल बार में एक और चीज अगर आप ध्यान दें, कुछ इसमें मेन्यूज में, यानी ये शॉप लैंग्वेज ये सब क्या है, इसके मेन्यूज हैं। इस मेनू में आपने देखा यहाँ पर कि जी को अंडरलाइन किया गया है, जी को अंडरलाइन किया गया है, ऐसे यहाँ पर एम को अंडरलाइन किया गया है, ऐसे कीबोर्ड में के को अंडरलाइन किया गया है, कंट्रोल में के को किया गया है। इसका मतलब कि इसका कोई ना कोई तो मीनिंग होता होगा। जो डबल अंडरलाइन है, जो डबल अंडरलाइन है ये क्या है, इनको कहते हैं हॉट की। क्या कहते हैं, हॉट की, यानी हम इन्हें अल्टर के कॉम्बिनेशन से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड में अल्टर की होता है, तो अल्टर की के साथ में अगर हम यहाँ पर के प्रेस करें तो क्या एक्टिव हो जाएगा, कीबोर्ड एक्टिव। जैसे अगर हम यहाँ पे अल्टर के साथ में के प्रेस कर दें यहाँ पर, तो देखिए क्या एक्टिव हो गया, यहाँ पर कीबोर्ड हमारा यहाँ पर। कौन सा कीबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए, इंग्लिश है, बंगाली है, हिंदी है। अभी हमारे पास सब क्या दिखता है, यहाँ पर इंग्लिश में दिखता है। अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ पर हिंदी कर दें, तो क्या होगा, हिंदी आपको दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर, हमने चेंज तो कर दिया, बट देखिए कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई मिल रही, बाकी चीज नहीं मिल रहा ना। इसका मतलब कि जब तक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हमारे हिंदी में नहीं होगा तब तक हम पूरी चीजों को नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर कुछ फैसिलिटी जरूर दी गई है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड को स्टैंडर्ड के तौर पर क्या रखते हैं, इंग्लिश ही रखते हैं। तो इंग्लिश चूंकि हमें हर जगह पे मिलता है, हम समझ जाते हैं। और ऐसे इसका मतलब कि आप किसी भी हॉट की को एक्टिव कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, अल्टर की के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, वो हॉट की। जैसे हमको सपोर्ट सेंटर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर H, है ना। अगर हमको शॉप पे जाना है तो अल्टर S। ठीक, अच्छा अब आप यहाँ देखिए इसमें दूसरा सेक्शन क्या है। पहला सेक्शन तो समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको टैली का वर्जन दिख रहा है और टैली के मेन्यूज दिख रहे हैं कि किन किन मेन्यूज पे हम लोग काम करते हैं। दूसरा ये जो सेक्शन है देखिए यहाँ पे लिखा है गेटवे ऑफ टैली। जैसे हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम एंट्री करते हैं, हमें आगे सबसे पहले क्या दिखेगा, तो टैली के लिए सबसे पहले जो शुरुआत है वो हमारी क्या है, गेटवे ऑफ टैली। यानी हमको यहाँ पर क्या दिखता है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है ये। इसका मतलब ये सारे कंपोनेंट भी इसी के अंदर रहता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है इस गेटवे ऑफ टैली में ये बताता है कि लिस्ट ऑफ कंपनीज, यानी आपने जितनी भी कंपनी बना रखी होगी उन सबकी लिस्टिंग, सबका नाम, डिटेल्स कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर। अब कंपनी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी के नाम के साथ साथ इसका एक और चीज दिखाता है, लास्ट डेट ऑफ एंट्री, यानी आपने किस कंपनी में अंतिम बार कब आपने क्या किया था, वर्क किया था, तो वो आपको यहाँ पे क्या दिखाता है, लास्ट डेट ऑफ एंट्री। यहाँ पे एक और भी चीज दिखाता है, करंट पीरियड, और एक क्या दिखा रहा है, करंट डेट। यानी आपने जो इसके अंदर जो भी एंट्री कर रखी है वो जैसे 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक का आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये एंट्री यहाँ पे आएगी। और अभी करंट में आपने 1 अप्रैल 2025 को एंट्री क्या किया था इस वाले कंपनी, किस कंपनी में, राजेश एंड कंपनी। तो ये जो डिटेल्स मिल रहा है, ये स्क्रीन का ये विंडो क्या आपको समझ में आ रहा है, इसमें क्या दिखाता है, कंपनी का नाम, उसका डिटेल्स, उसका फाइनेंशियल ईयर और उसका करंट डेट कब उसमें एंट्री की गई। ये सेक्शन क्या है, मेन गेटवे ऑफ टैली, यानी हम टैली की शुरुआत कहाँ से करते हैं, इस वाले सेक्शन में। ठीक, इस वाले सेक्शन में करेंगे क्या क्या होगा हम इसको डिस्कस करेंगे अभी, और उसके पहले की ये चीज और आपको डिस्कस करें। देखिए ये वाला जो सेक्शन है इसको स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। जैसे आपको यहाँ पे लिख रहा है कि टैली का एक प्रोडक्ट नेम दिख रहा है, ठीक, इसका एक लोगो है कि पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, बहुत आसान तरीके से अकाउंटिंग को समझाया जा सकता है। और यहाँ पर लिखा देखिए इसका वर्जन है, हर सॉफ्टवेयर के अपने क्या होता है, वर्जन होता है। तो इसका जो वर्जन कौन सा देख रहे हैं हम लोग,
5.0 ये कौन सा है? एजुकेशन मोड। इसका मतलब कि हमारा जो टैली है जब हम लोग इंस्टॉल इसको लोड करते हैं तो उसमें कई मोड में वो दिखाता है। जैसे एक एजुकेशन मोड होता है, एक आपका कैसा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड हो गया, एक आपका बिजनेस मोड हो गया। तो हम लोग चूंकि सीखने की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा लिया है? एजुकेशनल मोड। यहाँ पर एक चीज है कॉन्फ़िगरेशन। आप गेटवे और का तमाम यहाँ पे कुछ डायरेक्ट है सर्वर का इनका जो डिटेल्स है हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। एक सेक्शन यहाँ पे क्या है? कैलकुलेटर। आप यहाँ पर डायरेक्ट टैली में कैलकुलेटर का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, देखिए कंट्रोल के साथ क्या लिखा है? एन। अगर हमको कोई काम यहाँ पे कर रहे हैं तो हम कंट्रोल के साथ एन अगर कर दें तो देखिए हमारा मेनू एक्टिव हो गया। यहाँ पर यहाँ आगे ना कर सकते। ये पूरा सेक्शन किसके लिए आ गया? कैलकुलेटर के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं जैसे 45 + 90, आप जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या मिल गया? रिजल्ट। इसका मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं टैली में और आपको एकाएक किसी कैलकुलेटर की जरूरत आ गई, कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ गई तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टैली का एक स्क्रीन ये जो है क्या समझ में आ गया? तो कंट्रोल इसको हम लोग लाएंगे किससे? कंट्रोल एल से। और लेके किससे जाएंगे? कंट्रोल एल से। यानी ये टॉगल की तरीके से काम कर रहा है। अगर हम कंट्रोल एल प्रेस कर दें तो ये क्या होगा? यहाँ से ये कंट्रोल ये आपका गाइड, यानी वो पूरे सेक्शन में चला गया, है ना। तो यहाँ पर क्या स्टेटस बार से आपको समझ में आया? और एक चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इस कंपनी का नाम क्या है, यानी जो टैली सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं ये तो उसका एक ट्रेडमार्क हो गया, एक प्रोडक्ट का एक लोगो हो गया, बट ये किस कंपनी ने बनाया है? तो टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जिसने टैली सॉफ्टवेयर को क्या किया? डेवलप किया। ठीक, इसने इसका मतलब कि बहुत ढेर सारे वर्जन हमारे बीच लाए होंगे। पहले शुरू में टैली का 4 वर्जन आता था, 3 वर्जन था, फिर 5 था, फिर 5.5 हुआ, फिर 6 हुआ, 7 हुआ, फिर इसके बाद 9 हुआ, 9 में ERP हो गया। ऐसे तमाम प्रकार के वर्जन आपके आ गए। और लास्ट में यहाँ पे आपको क्या दिखता रहता है? इसमें एक क्लॉक चलती रहती है जो आपको टाइम और डेट आपको तुरंत बताता रहता है। देखिए यहाँ पर भी घड़ी चल रही है। ये हमारे विंडो सेक्शन का क्लॉक है। ये जो सेक्शन है ये किसका है? अपने टैली का है। ठीक, तो इसमें आपको घंटा, मिनट, सेकंड भी दिखा रहा है और साथ में आपको यहाँ पे विंडो की स्क्रीन का भी डिटेल्स आपको मिल रहा है। तो आई थिंक आपको टैली का थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल गया होगा। और एक लास्ट सेक्शन क्या है? ये इनको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्टकट कीज, कंट्रोल बटन्स। यानी यहाँ से हम त्वरित गति से एक्सेस कर सकते हैं टैली में कोई भी काम करना हो। जैसे कंपनी को सेलेक्ट करना हो तो वहां से कर सकते हैं, कंपनी को बंद करना हो तो वहां से कर सकते हैं, डेट, टाइम, इस तरीके की अगर कोई भी सूचनाएं हमको चाहिए तो हम तेजी से। आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे ज्यादातर आपको फंक्शन की का इस्तेमाल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फंक्शन की का इस्तेमाल कीबोर्ड में किस लिए दिया जाता है? काम को तेजी से करने के लिए। जिस काम को करने के लिए हमें कीबोर्ड की 2 या 3 कीज को एक साथ प्रेस करना पड़ता है वो काम अकेले एक फंक्शन की कर लेती है ना। तो फंक्शन की का जो पर्पस है वो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। इसको 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग ऑपरेटिंग करेंगे तभी पता चलेगा, है ना। तो अभी करंट में ये जो स्क्रीन है इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्क्रीन के बारे में आपको नहीं पता है, मैंने अभी आपको इसको एक्सप्लेन किया, तो आप इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ाया जाए। क्यों भी शिवा आप बताइए, आपको लग रहा है कोई डाउट इसमें, कोई चीज समझिए। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि टैली की विंडो कितने प्रकार, कितने सेक्शन में बटी होती है तो बताएंगे 5, ठीक है ना। एक आपका क्या चीज है? ये टाइटल बार, उसके आगे मेनू इस सेक्शन में दिखता है। बाकी आपका ये विंडो है जहाँ पे हमको जो कंपनी सेलेक्ट करेंगे उसका डिटेल दिया जाएगा। ये आपका मेन गेटवे, इधर कंट्रोल पैनल आपका है ना, शॉर्टकट कीज के साथ। ये आपका स्टेटस बार, ठीक, यहाँ पर हमको सारी चीजें दिख रही। अब आते हैं इस वाले सेक्शन, गेटवे ऑफ टैली, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। यानी अगर हम लोग टैली में कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? इन सेक्शन के बारे में। क्या सेक्शन है? जैसे हमारा मास्टर। अब ये मास्टर क्या चीज है, ट्रांजैक्शन क्या चीज है, इनके बारे में जानना। क्योंकि टैली में हम जो भी वर्क करते हैं अपने किसी न किसी कंपनी के लिए ही काम करते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति जब अपने यहाँ एज ए अकाउंटेंट रखेगा तो वो आप उसकी फर्म में काम करेंगे ना, उसकी कंपनी में काम करेंगे, तो जितना भी उसके कंपनी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जितना भी लेन देन हो रहा है, चाहे वो उसका बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो उसका कोई एक्सपेंस वाला चीज हो, चाहे उसका आमदनी हो रही हो, कहीं से कोई सामान बेचा जा रहा है तो उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट मिल रहा है, या आप कोई लोन
कंपनी ले रही है या लोन डिस्कस कर रही है या लोन के बारे में पेमेंट हो रहा है, उधार चल रहा है, यानी कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर मेड इन द टैली। हम सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, एक कंपनी बनानी पड़ती है। आपको यहाँ पर कंपनी बनाने वाली चीज नहीं दिख रही है क्योंकि ऑलरेडी एक कंपनी यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर हम कंपनी यहाँ पे बनाना ही चाहते हैं तो पहले हम इसमें से ये देखना चाहिए कि ये ना बनी हो तो कैसे दिखाई। तो अभी चूंकि बना था तो दिख रहा है, हम इस खुली हुई कंपनी को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कहां से बंद करेंगे इसको हम लोग, यहाँ पर ये सेक्शन है यहाँ पर शट कंपनी। तो शट कंपनी अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर तो कंपनी क्या होगी सर, बंद हो जाएगी। यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से देखें, यहाँ पर शट कंपनी क्या मैंने, ये कंपनी आपकी जो यहाँ पे ओपन थी अभी देखिए वहां से हट गई। इसका मतलब अब हमारे पास टैली में कोई भी कंपनी नहीं है इस समय करंट में। अब हमको कोई भी काम करना है तो कंपनी में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पर कंपनी, पहले यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, कंपनी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अभी कोई गेटवे की बात ही नहीं आएगी तब जब तक कोई कंपनी नहीं रही। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, कंपनी बनाना पड़ेगा। तो कंपनी बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिख रहा है कंपनी इन्फॉर्मेशन में, सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज, बैकअप और क्रिएट, इस तरीके के तमाम ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे बनी हुई कंपनी, जैसे एग्जैक्टली आपने सही बताया। सेलेक्ट कंपनी का मतलब कि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हमने पहले से कई कंपनी अगर बना रखी है, उन्हीं में से हम अगर को किसी में काम करना हो तो हम इनमें से सेलेक्ट ऑप्शन के तहत जाकर के सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लो कि हमें अपना खुद का नया कंपनी बनाना है तो क्या करेंगे, तो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये ऑप्शन है ना, क्रिएट कंपनी, इस क्रिएट कंपनी में हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा पूरा। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको एक पहले, जैसे आप कोई आवेदन करते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके पहले एक फॉर्म खुलता है ना। उस फॉर्म में अपना डिटेल भरते हैं, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऐसे जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी के अपने क्या है, एक नॉर्म्स दिए गए कि कंपनी में इतनी चीजें पूछी जाएगी। जैसे एक होता है कि हमने चलो मान लो ABC एंड कंपनी का नाम दे दिया, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं, टैली आपको ये देता है कि आप टैली पे कंपनी का नाम तो दीजिए आप। ये जो पहला सेक्शन है ये क्या करे, डायरेक्टरी में। आपको डायरेक्टरी पता है क्या होता है, डायरेक्टरी आपको डॉस में बताया गया था, ठीक है ना। यानी वो एक क्या होता है, लोकेशन होता है जहाँ पर चीजें क्या हो जाती हैं, जाके रखी जाती हैं, जहाँ पे फाइलों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, C:\user पब्लिक टैली और बैकस्लैश डेटा। यानी हम जो कुछ भी कंपनी बनाने जा रहे हैं वो इस डेटा नाम की सब डायरेक्टरी के अंदर ही बनेगी, जो भी हम बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेम। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एक मेगाबाइट, है ना, कंप्यूटर्स, ये कंपनी का नाम हमने दे दिया, ठीक। अब कंपनी का नाम देने के बाद ये आपसे कुछ और भी पूछता है, ये तो प्राइमरी डिटेल्स हो गया। अब यहाँ लिखा है मेलिंग डिटेल्स, यानी इस कंपनी का पत्राचार का क्या चीज है, यानी कहाँ से करेस्पॉन्डेंस करेगी, यानी उस कंपनी का पता कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेलिंग नेम, हमें कौन पहचानेगा, किस नाम से हमारा लेटर आएगा, किस नाम से हमारे लोग जानते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे लिखा कि कंपनी का नाम भी मेरा मेगाबाइट कंप्यूटर्स है और हमारी कंपनी की जो पहचान है वो भी किससे हो, मेगाबाइट कंप्यूटर्स। तो पहली लाइन पर हमने मेगाबाइट कंप्यूटर्स कर दिया। अगली लाइन पर एड्रेस है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा एक लाइन हो गया, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया शेखपुर, फूलपुर, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, इतना मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा कंट्री, यानी जो कंपनी है वो किस कंपनी में, किस देश की कंपनी है। तो आपने यहाँ पे इंडिया लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी आप आई प्रेस करेंगे तो इंडिया आ जाएगा, ठीक। इंडिया देने के बाद अब आपने देखिए अगली बार लाइन में क्या गया, फॉरेन क्या गया, स्टेट। भाई देश है तो राज्य होगा। अब यहाँ पे राज्य में आप यूपी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी आ गया, और ये उत्तराखंड, आप उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपसे पिन कोड पूछ रहा है, तो हर जगह का अपना एक क्या होता है, पिन कोड होता है। जैसे हम आपको फुलपुर का पिन कोड क्या है, 212402 ना, हमने ये दे दिया। बाकी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर आपको ये सब चीजें देनी है तो आप दीजिए, अदरवाइज आप इसको आगे स्किप करके क्या करिए, बढ़ जाइए। यहाँ पे क्या रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ,
लिख रहा है फाइनेंशियल ईयर। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल को नहीं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। उसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय वर्ष। तो सरकारी विभाग के हिसाब से, सरकारी मान्यता के अनुसार हम लोग जो है वो अपना सारा ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल से शुरू करते हैं और 31 मार्च को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। यानी जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन है, लेन देन, सबको हम क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ये फाइनेंशियल ईयर, यानी हम शुरुआत कब से कर रहे हैं? चूंकि ये 2025 चल रहा है, तो हम अभी कोई भी चीज अपनी कंपनी, जैसे आज के डेट में क्या है? आज 7 मई, तो मई भले ही 7 है आज, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होगा? 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। ठीक है ना? और ये आप यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? बुक्स बिगनिंग। बुक्स बिगनिंग का मतलब क्या होता है? आपके कार्य की शुरुआत कब से हुई। जैसे हमारी कंपनी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल हो गया, हम शुरुआत आज से कर रहे हैं, तो हम आज की में डेट डालेंगे, क्योंकि आज के पहले तो कोई काम किया नहीं हमने। तो हम यहाँ पर इसको डेट में यहाँ पे चेक के जो भी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से हम बदलाव कर लेते हैं। ये सेक्शन क्या है? सिक्योरिटी कंट्रोल। आपको पता है कि जैसे आप की जो कंपनी है उसमें कितना काम होता है? बहुत ढेर सारे काम होते हैं। तो आप चाहेंगे कि हमारी कंपनी को कोई खोल के देख ना पाए, यानी जो व्यक्ति अधिकृत हो वही हमारी कंपनी का हिसाब किताब देख पाए, बाकी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारी कंपनी को ओपन ना कर पाए। हमारी कंपनी में किस किस प्रकार का काम होता है, किस प्रकार का लेन देन होता है, तो हर कोई चाहता है हमारी कंपनी का एक सिक्योरिटी होना चाहिए। तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर क्या चीज दिया गया है? पासवर्ड। तो अब पासवर्ड, जैसे आप पहले से पता है कि आप पासवर्ड के 2 रास्ते होते हैं, यानी 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप आप देते हैं, फिर दोबारा वही चीज देते हैं तो कंफर्म होता है। ठीक, तो आप पासवर्ड देंगे और बाद में आप उसको चाहे तो हम लोग उसको बढ़ा स्किप कर सकते हैं। अभी हम पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, बाद में आपको पासवर्ड के बारे में बताएंगे। आप देखिए हमने पासवर्ड नहीं दिया, तो यहाँ पे एक और चीज है, सिक्योरिटी कंट्रोल। यस नो, हमको अभी अपने को सीखना है, तो हम अभी कोई सिक्योरिटी का कंट्रोल यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, सिंपल नो पे रहने देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आगे बढ़ाए, यानी हमारी कंपनी अभी किस लेवल पे बनाई जा रही है? ऐसे बनाई जा रही है कि उसको कोई भी खोल सकता है। हमने कोई भी उसमें सिक्योरिटी का स्पेस इसमें शामिल नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए आपकी कंपनी के अंदर जो बेस करेंसी सिंबल है वो क्या है? इसमें पहले से दे रखा होगा रुपया। ठीक, तो आप इसमें सिंबल को सेलेक्ट कर लें। एक स्टैंडर्ड सिंबल है हमारे क्या? INR, इंडियन नेशनल रुपीज, है ना? तो आप इसे रहने दें ऐसे ही। सिंबल में 2 चीज आ रही है, एक सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। 2 टाइप की चीज होती है। हिंदी में कहते हैं सफिक्स को क्या होता है? एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब शब्दों के पूर्व लगाए जाने वाला, और सफिक्स में शब्दों के बाद। यानी जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कहीं पे लिखा है 50,000, तो हम रुपया 50,000 के पहले सिंबल लगाना चाहते हैं या 50,000 के बाद। तो यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है? सफिक्स। इज सिंबल सफिक्स टू द अमाउंट, मतलब क्या सिंबल नंबर के बाद लगाया जाएगा? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? नो। इसका मतलब क्या हो रहा है? अब सिंबल नंबर के पहले लगाया जाए। अगर हम यहाँ पे यस कर देते तो क्या होता? वो नंबर के बाद लगता। ठीक, आगे एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। जब लिखा जा रहा है कोई चीज तो उसके बगल में थोड़ा जगह होना चाहिए कि नहीं, कि रुपीस और संख्या के बीच में। तो यहाँ पे यस लिखा है, रहने दीजिए। सो अमाउंट इन मिलियंस, आपको क्या अपना पैसा मिलियंस में दिखाना है? तो हमारे यहाँ मिलियंस तो नहीं चलता, हम लोग यहाँ 1000 चलता है ना, 100 चलता है, तो हम लोग इसको नो पे रखेंगे। आप चाहें तो बदल सकते हैं। अच्छा, आप एक बात समझ सकते हैं कि ये क्यों लिखा गया, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया मिलियंस? इसलिए लिखा गया है कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाया, उसने पूरी दुनिया के लिए बनाया है। हर कंट्री का अपना अलग अलग क्या होगा? करेंसी सिंबल होगा, तो बदल सकता है। हर कंपनी का अपना एक तरीका होगा, फॉर्मेट होगा किसी चीज को डिस्प्ले करने का। कहीं पर डॉलर साइन पहले लगता है, कहीं पर डॉलर साइन बाद में लगता है, कहीं पे पाउंड लगता है। तो कंपनी ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है यहाँ पर कि जिस भी देश में ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाए, वहां के लोग अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं? सेटिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री के हिसाब से ये ठीक लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे आपको कर दिया। एक लास्ट में यहाँ पे लिखा है इस तरफ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि जो भी नंबर्स आपके दिखाई देंगे यहाँ पर, उसमें दशमलव के बाद 2 अंक तक क्या होगा? वो 0 जब बना देगा। जैसे आप चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो दशमलव के बाद 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो,
तो आप जितने एंट्री चाहते हैं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 लिखा है, आप चाहे तो 3 कर सकते हैं, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ लिखा है, वर्ड यूज्ड टू प्रिंट डेसिमल पॉइंट ऑफ अमाउंट। दशमलव में भी आप इसको दे सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है डेसिमल प्लेसेस फॉर द प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स। आप इसको शब्दों में भी ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद एक लास्ट में ऑप्शन आपसे पूछता है एक्सेप्ट यस या नो, मतलब आपने इतनी देर जो कवायद की, इतनी देर जो आपने काम किया, इतनी देर जो डेटा एंट्री किया, क्या वो सब सही है? क्योंकि यह फाइनलाइज करने जा रहा है, आपकी कंपनी क्या करने जा रहा है, क्रिएट करने जा रहा है। तो बिफोर कंफर्मेशन आपसे चाहता है कि आप ये एश्योर हो जाएं कि जो भी चीजें आपके ऊपर लिखी हुई हैं क्या वो सही है। अगर आपको तनिक सा भी संदेह है तो आप यहाँ एक्सेप्ट के समय क्या कर दीजिए, नो कर, तो आपका कर्सर फिर वहीं चला जाएगा। ठीक, अगर मैं अभी यहाँ पे नो कर दूं तो क्या करेगा ये, फिर यहाँ आ जाएगा कर्सर, देखिए समझ में आए। अब अगर हम क्या करते हैं यस करेंगे तो क्या होगा, इतना जितना भी चीज आपने बनाई है इसके लिए वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, जस्ट सीट, यानी वो देखिए एक आपको क्या बनाया, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, तो आपकी कंपनी बन गई। अभी क्या लिखा है, नो वाउचर, मीन्स अभी कोई वाउचर एंट्री नहीं, कोई डेटा एंट्री आपने नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि हमारा कंपनी तो बन गया, अब हम कंपनी में डेटा एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, डेटा एंट्री के बारे में बात कर सकते हैं। अभी मुझे आप बताइए कि क्या इतनी देर तक की जो प्राइमरी क्लासेस हमने ली आपको टैली की, आपको समझ में आया? ठीक है, टैली क्या है, टैली का स्क्रीन क्या है, टैली को लोड कैसे करते हैं, टैली में कंपनी बनाते समय हम लोग किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये चीजें आपको कंफर्म हो गई है ना। टैली का वर्जन क्या है, स्टेटस बार क्या है, कंट्रोल बटन्स क्या है, इसके जो भी नेटमार्क्स क्या है, मेनूज क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट अभी मैंने आज की डेट में 2 ही बातें आपके सामने डिस्कस करी है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे, इसके बाद आगे फिर से आपको बताएंगे।